क्योंकि जब आप कन्वेंसिव माइंडसेट लेके जाते हैं ना, तो कन्वेंसिव माइंडसेट के साथ कभी भी आपका कोई भी पर्सन जो है ना वो यहाँ पे आपका एक्टिव नहीं होता, और आपको कभी भी वो पर्सन जो है अच्छे से आपकी बात को समझता भी नहीं है। तो आज आपके सामने कोई 3-4 तरह की मैं ज्वाइनिंग क्लोज रखूंगा कि मैंने किस तरह से ज्वाइनिंग जो है वो क्लोज की। तो सबसे पहले चलते हैं जी शॉर्ट ज्वाइनिंग क्लोज के ऊपर, जो मैंने एक मेंबर के साथ की, फिर आपको बताते हैं हमने कैसे कैसे हमने उनकी ज्वाइनिंग जो है क्लोज करनी है, और हमने किस किस तरीकाकार से हमने अपने पॉइंट जो है वहां से क्लियर करने हैं। तो भाई सबसे पहले एक यहाँ पे मैम थी, अंबर है, ये मेरे पास आई थी। अब इनके साथ ज्वाइनिंग क्लोज का थोड़ा सा प्रोसेस देखिएगा, थोड़ी सी ये डिमोटिवेट थी। ठीक है, थोड़ी सी डिमोटिवेट थी, इनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था। ये वो बंदी थी जिनको ये लगता ही नहीं था कि ये काम कर सकती हैं या जो भी चीजें थी। तो स्टार्ट में अभी इनके साथ डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आई थी ये मेरी, क्योंकि रिसेंटली आपको पता था कि व्हाट्सएप जो था वो बैन हुआ था, तो मेरी सारी चैट्स जो थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये दोबारा मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बोला जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। ये लाइव सेशन के लिए रेडी थे। ठीक है, लाइव सेशन उन्होंने अटेंड किया था, लेकिन ये लेट हो चुकी थी, और लाइव सेशन आपको पता है कि हमारा 3 बजे हो चुका था। अब यहाँ पे ना अपने पॉइंट्स नोट करने हैं कि मैंने किन किन पॉइंट्स इनको बताए, कौन कौन से पॉइंट्स जिनकी वजह से ये सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए मेरे लिए रेडी हो गई। चले, अब सबसे पहले मैंने इन्होंने मुझे बोला जी सर यहाँ पे देखें, मैं मीटिंग अटेंड करने गई लेकिन जो है ना अटेंड नहीं हुई। तो मैंने इसको बोला जी मीटिंग जो है ना वो हो चुकी है, आप लेट हैं। तो इन्होंने कहा कि सर मैं तो कब से ट्राई कर रही थी। मैंने कहा 3:31 पे जो थी वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी, आप 3:45 पे मुझे सेशन का लिंक जो है वो सेंड कर रही हैं। मैंने बोला नो इशू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, आप उसको वो अटेंड कर लें। क्योंकि देखें, जब एक पर्सन आपको ऑन दी सपोर्ट मैसेज कर रहा है और ये कह रहा है कि मुझे जो है अच्छे से सेशन अटेंड करना था लेकिन मैं मुझे सेशन में एंट्री नहीं हो पाई, तो आपको यहाँ से एक चीज का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, इसको इसका पैशन इंक्रीज है। ठीक है, ये काम करना चाहती है, या इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिस तरह से ये काम को समझना चाहती है। मैंने इसको नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए रेडी नहीं किया, मैंने इसको उठा के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, मैंने इनको बोला कि आप रिकॉर्डिंग अटेंड करें, उसमें आपको काम अच्छे से समझा दिया जाएगा। अच्छा जी, इन्होंने मुझसे आगे से सवाल किया कि ये आज की ही है, मतलब कि जब इसको मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग है, इन्होंने मुझे बोला कि ये आज की ही रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ये जी सेम ही है, सेम है, मतलब सेम मतलब कि जो सेशन हमारा हुआ है वही हुआ है। उन्होंने कहा जी ओके। अब यहाँ पे इसने वॉच कर लिया, बता रही है कि जी ठीक है सर मैंने इसको देख लिया है अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे देखने के बाद इनको मैंने बोला जी बताएं मुझे, क्या आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया आपने सेशन को। इन्होंने कहा जी जी मैंने अच्छे से देख लिया है और समझ भी लिया है। तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुझे बताएं कि सेशन में कौन सी एक ऐसी चीज थी जो आपको अच्छी लगी। अब आप ये ज्वाइनिंग क्लोज के प्रोसेस के दौरान जब आप अपने कस्टमर से सेशन अटेंड करने के बाद ये सवाल पूछते हैं ना कि कौन सी चीज आपको सेशन में अच्छी लगी, इससे आपको आइडिया होता है कि क्या आपके मेंबर ने सेशन अच्छे से अटेंड किया है कि नहीं किया। अब उसने मुझे ये चीज बताई कि जी मुझे था वो सेशन में सभी चीजें अच्छी लगी हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि इंस्टाग्राम पे वगैरह वो जो आपने मार्केटिंग वगैरह करनी है। मैंने बताया जी इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो अच्छे से होते हैं। अब इन्होंने मुझे बोला जी प्लीज सिखा दें, मुझे काम करना है। मैंने बोला जी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इसने बोला जी कितनी, मैंने बोला 3900। इसने मुझे बोला कि मैंने तो एक और ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये वो बंदी है, यहाँ से देखिए आपका एक और पॉइंट क्लियर होगा, वो लोग जो किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। अब यहाँ से उनको कैसे डील करना है, आपको इस चीज से वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके मैंने ये वो बंदी है जो इस सिस्टम में आने से पहले 6 से 7 जगह पे पहले भी इन्वेस्ट कर चुकी थी, इनके साथ धोखा हो चुका था, फ्रॉड हो चुका था। अब मैंने इंटरेस्ट जो है इनके अंदर कैसे डेवलप किया, कैसे मैं इनको गाइड किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इनको बोला जी कि आप, इन्होंने कहा कि सर ऐसा ना हो कि मेरी इन्वेस्ट जो है वो जाया हो जाए। मैंने कहा नहीं जाया जाते, आप बेफिक्र हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, इनको मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया। इन्होंने कहा जी ये तो फिर ईद के बाद ही मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मैंने कहा नो इशू। अब करते करते मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी इनके साथ टॉकिंग कर रहा हूँ, ईद के दिन को इनका ब्रोशर सेंड कर दिया। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे साथ अच्छे तरीके से मैसेजेस कर रही हैं। ठीक है, मतलब मुझे भी मैसेज कर रही है, मतलब कि ये बंदी काम करना चाहती है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व भी कर रही है। अभी तक कितने मेंबर एक्टिव है, जल्दी से मुझे हैंड रेज अपना करके बताएं। जल्दी से अपने हैंड रेज करके बताएं मुझे कितने लोग एक्टिव हैं ग्रुप के अंदर, सेशन के अंदर। जल्दी से हैंड रेज आपकी नजर आने चाहिए मुझे, क्विकली जरा हैंड रेज करके बताएं।
ओके जी, चलें। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं अब आपके और भी पॉइंट्स क्लियर करने लगा हूँ। जब आपका मेंबर जो है वो पैशनेट हो जाए आपके साथ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कर देता है, देन आपने अपनी ब्रॉडकास्ट वर्किंग लाजमी रखनी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट वर्किंग जा रही है, अब वो मुझे बता रही है कि फिर हमें भी भेज दें, मतलब कह रही है कि ईदी मुझे भेज दें। मैंने आपको पता है कि कुछ टीम के लीडर्स थे, उनको ईदी वगैरह दी थी, ये भी मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर दिया कि इंटरेस्ट डेवलप हो ब्रॉडकास्ट से पेंडिंग लोगों का, कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छे वे में सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, और नीचे कैप्शन क्या लिखा हुआ है कि मैंने मेरी टीम की तरफ से मेरे लीडर्स को मेरी तरफ से जो है ईद दी की है उनको, ठीक है। ये बताने के बाद देखें, अब एक और मैंने यहाँ पे कैप्शन सेंड कर दिया, ये चीजें हैं इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। अब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो कह रही है ईदी अभी ना अभी दें और ईदी दें। मैंने कहा जी आपको ईदी जरूर देंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो देंगे, ठीक है। काम करते करते ये बंदी यहाँ तक आ चुकी, ये देखें। अब यहाँ पे सब कुछ मेरा ऊपर इनके साथ प्रॉपर वे में साइड डीलिंग हो रही है, और यहाँ पे इसने अब यहाँ पे आई, उन्होंने मुझे बोला कि 7 जगहों पे मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। ये डीलिंग क्रॉस करने का मेथड आप तब समझेंगे जब आपके पास स्किल्स होंगी, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपकी अल्फाज में, जुबान में, लहजे में मोटिवेशन होगी, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज बता रही है, कह रही योर वॉइस, आप ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। आपके सामने लाइव प्रूफ है, उसने मेरी आवाज को, मेरी मोटिवेशन को प्रोमिनेंट किया, समझ आई, मैंने इसको ये वॉइस की थी। इस वॉइस के अंदर मैंने इसको ये चीज बताई कि देखें, आप भी एक फीमेल है और मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स काम कर रही हैं, और अगर आज के दौर में भी फीमेल जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ना बनाए, और तो फिर फीमेल्स किस काम की, कि अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल भी ना सीख सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी ना सीख सकें, और घर बैठ के अर्निंग भी ना कर सकें। इन्होंने कहा कि सर मैं जो है ना कर नहीं सकती, मुझे ना समझ ले कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये है वो है, एनीथिंग एल्स इन्होंने मुझे बोला। मैंने इनको इस तरीके से मोटिवेट कर दिया, देन इन्होंने उसी चीज को प्रोमिनेंट किया। क्या चीज की, कि सर आपकी वॉइस और आपका बताने का अंदाज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। पॉइंट्स किसका क्लियर हुआ है यहाँ पे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आगे बताएं। पॉइंट्स किसका क्लियर हुआ है, कि जो मैं आपको बताता हूँ सेम एज इज आपने मोटिवेशन देनी भी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे मोटिवेशन देता हूँ ना, तो आपने अपने कस्टमर्स को भी मोटिवेशन देनी है। मैं इसी चीज के लिए कहता हूँ, आपका जो ये वे ऑफ टॉकिंग होता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका कार होता है ना, ये आपके उस पर्सन को रेडी करता है आपके साथ सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। चले जी, अब नेक्स्ट फोकस करते हैं। अब ये वो बंदी थी जो कह रही थी कि सर मेरे साथ बड़ा स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, वो बता रही है 7 बार फ्रॉड हो चुका है। मैंने फिर इसको एक वॉइस की, मैंने कहा आपके साथ 7 बार फ्रॉड हो चुका है, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैंने कहा मेरे साथ भी फ्रॉड हो चुका है। मैंने कहा आपका तो 7 बार फ्रॉड हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपका इतना नुकसान हुआ होगा जितना मेरा हुआ है। मैंने कहा मेरे साथ एक बार $100 का स्कैम हुआ, मेरे साथ एक बार $170 का स्कैम हुआ, जो कि पाकिस्तान तकरीबन लाख रुपए तक की इनकम बनती है, जो कि मेरे साथ स्कैम हुआ। लेकिन मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं गिव अप करता तो मुझे ये सिस्टम, जिस सिस्टम में आज मैं काम कर रहा हूँ, ये सिस्टम मुझे ना मिलता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनकम भी है, मेरी टीम भी है, मुझे सपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात कि लोग मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैंने इसको इस वे में गाइड किया। अब इसको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद समझ में आने के बाद इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये ज्वाइनिंग क्लोज का प्रोसेस लेंथी जरूर होता है, लेकिन आपके साथ ज्वाइनिंग क्लोज होती है जब आप इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इनको फिर दोबारा से मोटिवेट किया। इन्होंने मुझे बोला जी सर ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बता रही है कि सर मेरे पास सिर्फ स्नैपचैट और ये चीजें हैं, क्या मैं उनके ऊपर काम कर सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप काम कर सकती हैं। करते करते भाई इस बंदी को मैंने वॉइस करी, इसको मैंने इतना मोटिवेट कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया। तो आप इसने क्या कहा कि करते करते लास्ट टाइम पे इसने मुझे बोला जी ठीक है, आप मुझे ना अपना नंबर सेंड करें, ठीक है। नंबर मैंने इनको सेंड किया। अब ये देखिए, अब जब मैंने इनको नंबर सेंड किया, तब हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 4000 हो चुकी थी, ठीक है। 4000 जब होगी चुकी थी, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि आप तो 3900 बोल रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आपको 100 मैं ईदी दे देता हूँ, जो ऊपर आप ईदी की बात कर रही थी, आप 3900 ही मुझे सेंड कर दें, ठीक है। करते करते इस बंदी ने क्या किया, मुझे यहाँ पे पेमेंट कर दी। अब ये वो बंदी थी जो क्या कह रही थी, मेरे साथ स्कैम हुआ है और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो रेडी हो गई ज्वाइनिंग के लिए। अभी आपको 2 से 3 और बताता हूँ। मोटिवेशन आपने ऐसी देनी होती है कि आपका बंदा, आपका मेंबर आपकी बात को फॉलो करे, आपकी बात को समझे कि भाई यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, यहाँ पे इंकरेज किया जाता है, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इस काम जो है वो सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चले, अब मैं आपको एक नेक्स्ट और गाइडलाइन की तरफ लेके चलता हूँ। एक और गाइडलाइन की तरफ लेके चलते हैं। ये थे उसामा के मेंबर थे, क्योंकि ऊपर वहां पे आप देख रहे हैं, जब आपके कोई मेंबर होती है ना, ऊपर देखिए अंबर ऐसा लिखा हुआ है,
एसआर मीन जो उसामा मेरे डायरेक्ट पार्टनर है उसके मेंबर थे। अब यहाँ पे एक और मेंबर है मेरे पास, आयशा मैम, ठीक है। मिस आयशा है, वो भी मेरी डायरेक्ट है। उनका भी एक मेंबर मेरे पास आया था, वो न्यू कमर्स थी, उनकी भी ज्वाइनिंग क्लोज करनी थी। तो मैम ने कहा कि सर मुझे थोड़ा सा इनको गाइड कर दें, इनकी ज्वाइनिंग जो है ना वो क्लोज करवानी है। चलें, यहाँ पे वो मेरे पास ये मेंबर आएगी, ये भी हमारे पास मौजूद है, हमारी टीम में ज्वाइन है और सिस्टम का पार्ट भी होंगे। अब ये देखें, इनको मिस आयशा ने जो था सेशन जो था वो अटेंड करवा दिया था। अब ज्वाइनिंग क्लोज का जो प्रोसेस था वो मिस आयशा भी लर्निंग प्रोसेस में थी, तो इन्होंने मेरी तरफ भेज दिया कि सर इनकी ज्वाइनिंग जो है ना थोड़ी सी क्लोज करवा दे। मैंने कहा जी ओके। अब इन्होंने मुझे बोला हेलो, मैंने कहा जी। कहते सर आयशा ने आपका नंबर दिया है, सिस्टर आयशा ने, तो मुझे बताएं आगे क्या मतलब क्या करना है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। मैंने कहा जी आपने सेशन अटेंड किया था? इन्होंने मुझे बोला जी किया था। मैंने कहा ओके जी गुड। मैंने कहा कितने लेवल से आप स्टार्ट करना चाहेंगे, एक एक लेवल से या दो दो लेवल से? इन्होंने मुझे बोला सर ये क्या है। मैंने इसको फिर यहाँ पे वॉइस में बताया कि अगर आप एक एक लेवल से आते हैं तो उसमें आपका एक्स थ्री का एक लेवल एक्टिवेट होगा और एक्स फोर का वो तकरीबन 4,000 से शुरू हो जाएगा। अगर आप दो दो से आना चाहते हैं तो ये चीज है। मतलब उसने सवाल किया, मैंने क्लियर कर दिया। देन उसने बोला कि सर मैं एक एक लेवल से आना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कहा ओके जी 4,000 एक एक लेवल। अब फिर मैंने इसको एक वॉइस की, मैंने इसको बताया ओके जी गुड, 4,000 से करेंगे। चले अब आपको मैं स्क्रीन शॉट सेंड कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट का। प्ले स्टोर पे जाएं, ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करें, मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करें और फिर आगे आपका मैं अकाउंट एक्टिवेट करवाता हूँ। और अगर तो आपके पास बाइनेंस का अकाउंट है तो आप वहां से खुद परचेज करें, नहीं है तो जैस कैश जी पैसा मैं देता हूँ। इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे पास तो बाइनेंस का अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे आप जैस कैश जी पैसा बताइएगा। अच्छा, ये ट्रस्ट वर्ल्ड का स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद इनके बहुत से एतराजात थे। वो क्या थे कि सर मैंने फर्स्ट टाइम काम करना है, मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। मेरी फिर वॉइस इसको जा रही है। मैंने इसको एक वॉइस करी, मैंने इसको बताया, कहते हैं सर मैं पैसे कमा तो लूंगा, क्या मेरे पैसे जाया तो नहीं जाएंगे, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब मैंने ना इनको एक छोटी सी वॉइस की, वॉइस में अब मैंने इनको बताया क्या। अब आपने वो चीज के ऊपर फोकस करना है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा देखें अगर आप एक नौकरी पे भी जाते हैं ना तो नौकरी पे जाने के बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और फिर ये आपका जो मालिक होता है ना वो आपको पैसे देता है और आपको आपकी सैलरी देता है। भाई यहाँ पे अगर आप काम करेंगे ना, अगर तो आपने मेहनत करनी है, अगर तो आपने सीरियसली काम करना है और जिस तरह हम करें उसी तरह आपने काम करना है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप बेफिक्र होके आंखें बंद करके सिस्टम को ज्वाइन कर लें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन करके गायब हो जाना है, काम नहीं समझना, ट्रेनिंग नहीं लेनी, काम को समझना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे ना ज्वाइन करें, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। ठीक है, मतलब मैंने दो टोक इसको बात कह दी। ये तरीका है गाइड करने का। अब यहाँ पे हमारे मेंबर गलती कहाँ पे करते हैं, जब वो बंदा आपको ये कह रहा है कि मेरे पैसे जाया तो नहीं हो जाएंगे, तो आप उसको कहते हैं नहीं 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 जाया नहीं होंगे, बेफिक्र हो, क्या आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं गाइड करूंगा। नहीं, जो अथेंटिक चीज है आप उसको वो गाइड करो। अब एक वो तरीका है जो आप इसको कहते हैं भाई कि आप ज्वाइन कर लो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जैसे बाकियों को सपोर्ट कर रहा हूं आपको भी कर दूंगा। एक तरीका ये है। लेकिन एक तरीका ये भी है जिसमें आप इसको ये कहें कि भाई अगर तो आपने अच्छे से मेहनत करनी है, लर्निंग करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, मेहनत करेंगे, सीरियसली काम करेंगे, फिर ज्वाइन करें, अगर नहीं करना तो फिर ज्वाइन ना करें। ये तरीका है गाइड करने का। और जो पहला तरीका है कि आप आए मैं सपोर्ट करूंगा, वो तरीका है कन्वेंस करने का। तो समझ आ गया डिफरेंस गाइड करने में और कन्वेंस करने में? कितने लोगों को ये दो पॉइंट क्लियर हुए हैं? जल्दी से मुझे यहाँ पे बताएं। आप इन पॉइंट्स को पिक किया करें जो आपको चीजें बताई जाती हैं। एक तरीका होता है कि आप उसको कहते हैं भाई ज्वाइन करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरे अपलाइन सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। वो तरीका मैं कहता हूं कि वो है कन्वेंस करना अगले बंदे को। लेकिन वो नहीं, आप यहाँ पे कहना है कि भैया आप सिस्टम में आए, अगर तो मेहनत करनी है तो आप ज्वाइन करें, अगर मेहनत नहीं करनी तो फिर आपको मैं ये कहूंगा कि आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मेहनत करके आए हैं। ये तरीका होता है गाइड करने का और यही है पॉइंट जिसकी वजह से वो बंदा रेडी होता है। अच्छा, इसके साथ बड़े लंबे तरीके तक जो है टॉकिंग चलती रही। इसने मुझे बताया कि सर मुझे बताया क्या करना है, और सर वो आप मार्केटिंग का कुछ कहे थे, वो किसकी मार्केटिंग करनी है? मैंने कहा भाई बीएनबी की मार्केटिंग। इसने मुझे फिर मैसेज किया, हेलो बॉस, मैंने कहा जी। कहता आई ज्वाइन योर ग्रुप। मैंने कहा अकाउंट बन गया आपका? इसने मुझे यहाँ पे ऊपर देखें 22 मार्च को मैसेज किया और ये उसके बाद मंडे को मैसेज किया, कहते हैं हेलो बॉस। मैंने कहा यस। कहते हैं मैंने आपका जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। मैंने कहा आपका अकाउंट बन गया? कहते मेरा अकाउंट जो है वो जैस कैश का बना हुआ है। मैंने कहा जैस कैश का अकाउंट नहीं, जो ज्वाइनिंग आपने करनी है मेरी टीम की वो हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? कहते हैं सर जी वो नहीं हुई। कहता है मैंने ज्वाइन करना है। मैंने कहा तो फिर क्या करनी है ज्वाइनिंग? 2025 में ज्वाइनिंग आपने करनी है? कहते नहीं यार करनी है।
मैंने कहा कब करनी है, 2026 में करनी है। कहते यार बात को समझो। मैंने कहा 2027 में समझूंगा जब आप ज्वाइन करना चाहेंगे। कहता है भाई 28 को मैं कर लूंगा। यार मैं आपसे बात सही कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मतलब मैंने इसको अच्छे वे में जब गाइड कर दिया, मैंने इसको बता दिया, समझा दिया, रोज कर दिया। एक एक चीज मैंने ये वॉइस में आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ मैंने इसको ज्वाइनिंग के लिए बोला, नो। मैंने इसको यहाँ पे क्लियर किया कि काम करना कहाँ पे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरह से काम सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे होगी। ये सारी वॉइसों में मैंने इनको, ये देखिए एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट की मेरी वॉइस गई है, एक एक मिनट की मैंने सारा काम इनको बताया। फिर उसके बाद मैंने वॉइस किया, मैंने कहा कब करनी है भाई ज्वाइनिंग, 2025 में नहीं, 2026 में, 2027 में। अब करते करते इस बंदे ने कहा कि यार मुझे अपना नंबर सेंड कर, नंबर दिया। तो करते करते यहाँ पे देखिएगा इसने मुझे अपनी पेमेंट कर दी। ठीक है, मतलब कि ये तरीकाकार होता है आपके अपने मेंबर को सिस्टम में अटैच करने का, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने का। मजा आया है? समझ आई है? जल्दी से समझ आइए, मुझे बताएं, क्विकली समझ आइए, कितने लोगों को समझ आ चुकी है? जरा जल्दी से आ रहा है, मैं आपको बताऊं। देखिए ये वो चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, इन चीजों से ज्वाइनिंग क्लोज करने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो पॉइंट्स आप अपने कस्टमर के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छा फायदा जो है मिल सकता है। चलें, मैं आपको एक और डीलिंग दिखा देता हूँ जहां से आप देखेंगे और डीलिंग यहाँ से एक और हो जाएगी। चलें, यहाँ पे अदील हमारे पास मौजूद है। एक ये भी बंदा, अब ये डील देखें, ये आए थे दिसंबर के मंथ में। आज कौन सा मंथ है? अप्रैल का मंथ चल रहा है। ठीक है, दिसंबर और अप्रैल। आप कहते हैं सर मेरा मेंबर पेंडिंग पे चला गया। तो यार पेंडिंग पे चला गया है, वो पर्सन आपके साथ अटैच होगा, ज्वाइनिंग करेगा आपके साथ। ठीक है, चैट्स मेरी डिलीट हो चुकी थी, ऊपर नेम आप मेंशन देख सकते हैं कि 5 दिसंबर को ये बंदा मेरे साथ आया था और अलहमदुल्ला अब ये मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं। मैं अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया, सर प्लीज शेयर द डिटेल। मैंने कहा दील आप 5 दिसंबर को मेरे पास आए थे और इसके बाद आपका 4 मंथ के बाद मैसेज आया है। अगर तो आपको सीरियसली काम करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। ये तरीका कार होता है अपनी वैल्यू बनाने का, अपने सिस्टम की वैल्यू बनाने का, अपनी गाइडलाइन की वैल्यू बनाने का और उस बंदे को गाइड करने का। कुछ लोग क्या करते हैं, डिटेल मांगी है, अच्छा जी मैं आपको डिटेल देता हूँ, अच्छा जी ये काम करना है, सेशन अटेंड करना है, आ जाए, ये हो गया वो हो गया। नो भाई, उसने मुझे डिटेल के लिए मैसेज किया, मैंने ऊपर नेम पढ़ा कि 5 दिसंबर को ये बंदा मेरे पास आया था। ठीक है, मैंने फिर उसको डायरेक्टली मैसेज किया, मैंने कहा दीन आप 5 दिसंबर को मेरे पास आए और आज 4 मंथ के बाद आपका मुझे मैसेज आया है और मुझे आप कह रहे हैं, कहते हैं सर मैं करना चाहता हूँ, सीरियसली काम करना चाहता हूँ। फिर मैंने ना इसको एक वॉइस की, मैंने कहा जिस तरह से है जो आप ऐसे काम, अगर तो आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छे वे में गाइड किया जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को जो है वो अटैच करते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोगों को हायर करते हैं, इरिस्पॉन्सिबल को नहीं। तो इन्होंने मुझे बोला सर ओके मैं करना चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या काम करना है। ठीक है, आई थिंक सो मैंने इसके ये वॉइस की थी कि हमारा सेशन जो है ना वो लाइव तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे टाइम देखें 3:39 है, लाइव सेशन हो चुका था। मैंने कहा लाइव सेशन हमारा हो चुका है, अगर तो आप कहते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन वो तब करूंगा जब आप अच्छे से अटेंड करना चाहेंगे। कहते जी ठीक है सर मुझे सेंड कर दें। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी, ऊपर देखिए कैप्शन भी लिखा हुआ है, मैंने इसको एक नीचे मैसेज कर दिया, दीन इसमें आपको सारा काम समझाया गया है, अच्छे से अटेंड करने के बाद मुझे मैसेज करें। ठीक है, अब उस बंदे ने मुझे बोला है कि मैं आज आपको ओके करूंगा, जरा बिजी था और फर्स्ट प्लान से परचेज करूंगा। मतलब कि बहुत से लोग आपके कहते हैं सर सेशन मैंने अटेंड कर लिया लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई। समझने के लिए भी तो समझ की जरूरत है ना। अब इस बंदे ने अच्छे से अटेंड किया तो इसको टू दी पॉइंट बात आई। क्या बात आई कि सर मैं फर्स्ट लेवल से आपके सिस्टम को अटैच करूंगा। मैंने कहा जी ठीक है अदील, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कहते जजाकल्ला। फिर उसके बाद देखिए इसने मुझे कहा कि मैंने ज्वाइन करना है, मैंने इसको अकेला नहीं छोड़ा, मैंने अपने माइंड में रखा, रिमाइंडर रखा, मैं इसको इनकम के रिसीविंग के सेंड करता रहा हूँ। ठीक है, मैंने, मुझे था कि इस बंदे ने पेमेंट करनी है और इसने मुझे ये कहा है कि मैंने आपको अटैच करना है अपने साथ, तो मैंने आपके साथ अटैच होना है, सिस्टम को ज्वाइन करना है। ये बंदा तो मैसेज करके गायब हो गया। मैंने एक इनकम का स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड कर दिया। नेक्स्ट मुझे मैसेज आ गया अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, बाइनेंस का ऑलरेडी अकाउंट है उसे वेरीफाई कर लूं, आई थिंक वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुकी है। मैंने कहा भाई अगर तो वेरिफिकेशन करनी है वो तकरीबन 2 से 3 दिन लगेंगे, आप कर ले, नो इशू, जब आपका दिल करेगा। उसके बाद देखिए इसका जारी है, कहता जी वो 72 घंटे का टाइम दे रहे हैं बाइनेंस के अकाउंट की वेरिफिकेशन का। मैंने कहा हाँ इतना टाइम तो लगता ही है 3 दिन। तो कहता है कि आई थिंक जल्दी नहीं हो जाएगी 72। मैंने कहा नहीं जल्दी नहीं होगा, टाइम आपको इतना ही लगेगा। तो फिर इसने कहा कि फिर आई थिंक वेट कर लेते हैं। मैंने फिर यहाँ पे देखें इस, ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, ये पॉइंट आपने देखना है। यहाँ पे आपको उसने मुझे कहा कि फिर आई थिंक वेट कर लेते हैं, जहां इतना सारा अरसा वेट किया है, फायदा नहीं लिया तो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। मैंने कहा मर्जी है आपकी, जैसे आपको बेहतर लगे। 5 दिसंबर से भी आप वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, और उसको बात समझ में आ गई, जो बात मैं उसको लगाना चाहता था उसको समझ आ गई। अब यहाँ पे फिर उसको मैंने मैसेज किया, ये अभी परसों की पेमेंट आई, आज ही सेशन अटेंड किया और आज ही शो।
ठीक है, यहाँ पे देखें, इस बंदे ने कहा कि आज शुरू करने के लिए क्या क्या वे है। तो तरीकाकार मैंने बताया कि अगर आपने आज शुरू करना है तो आप मुझे पेमेंट करें, मैं आपके डॉलर अटैच कर देता हूँ, वहां से परचेज करके आपकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। अकाउंट नंबर दिया, ले जी पेमेंट आ गई, ठीक है, रिसीव हो गया, अकाउंट बन गया, ये बंदा सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए। पॉइंट्स है कि बंदा वो कह रहा है कि जी मैं इतना वेट तो मैंने किया, तो मैं और वेट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई, 5 दिसंबर से तो आप वेट ही तो कर रहे हैं, और आप कर ही क्या रहे हैं। कितने बंदों को समझ आ चुकी है गाइडलाइन, जो कि मैंने आपको बताई। 3 तरह की गाइडलाइन रखी। वो लोग जिनके साथ स्कैम हो चुका है, या वो लोग जो कि मोटिवेट नहीं, वो लोग जो कि काम करना नहीं चाहते थे, वो लोग जो अपने आप को समझते नहीं थे कि मैं काम करना चाहता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप किया, मैं मेंबर जैसे आपके पास मौजूद थी, ठीक है, और वो सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए रेडी होगी। उसके बाद वो जो यहाँ पे जेबी आए थे, जेबी के बहुत ज्यादा इतराजात थे कि सर पैसे तो खत्म नहीं हो जाएंगे, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, जाया तो नहीं हो जाएंगे, तो उनका भी मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिया। अब ये अदील साहब थे जो कि वेटिंग लिस्ट में से आए थे, मजीद 4 साल का वेट तो इन्होंने कर लिया, 4 हफ्ते सॉरी महीने का, उसके बाद और वेट करना चाह रहे थे। तो और वेट मैंने इनको करवाना नहीं था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अब इतनी आपके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, इतना आपको गाइड कर रहे हैं, तो फिर आप अगर आप अब भी आप वेटिंग के ऊपर चले जाएं, तो फिर हमारी गाइडलाइन में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हम अपनी गाइडलाइन को जरा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। आज के सेशन जो आप लोगों को गाइडलाइन के ऊपर दे दिया गया है, डन हो चुका है आपका सेशन।